हेलो बच्चों, देव क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। हाँ तो बच्चों, हम देव क्लासेज में आपके लिए 12th का चैप्टर लेकर के चल रहे थे जिसका नाम था रिलेशंस। 11th में भी आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा है। 11th का भी सेक्शन इसमें हमने पढ़ा आपको, उसके बारे में आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा। 12th का भी उसमें पोर्शन हमने थोड़ा बताया, उसमें टाइप ऑफ रिलेशंस के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। तो टाइप ऑफ रिलेशंस में आपने बेटा आइडेंटिकल रिलेशंस पढ़ा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस, सिमेट्रिक रिलेशंस, ट्रांजिटिव रिलेशंस एंड इक्विवेलेंस रिलेशंस। तो हमारे टाइप्स ऑफ रिलेशंस थे। तो देखिए, हमने रिलेशंस के बारे में एक सेट का दूसरे सेट के साथ जब रिलेशन था, सब पहले हमने पढ़ा था उसके बारे में डोमेन, रेंज, कोडोमेन, नंबर ऑफ पॉसिबल कार्टेशियन प्रोडक्ट और बेटा नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस। इन सब टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस हो चुका है। तो आप उन लेक्चर को कंप्लीट करके अगर किसी तरह की डाउट्स है आपके पास तो आप मेरे को सेंड कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है ना। तो बच्चों, इसलिए मिलजुल करके एक अच्छा काम किया जाए। तो आप इस चैप्टर को थोड़ा आगे आज देखते हैं। तो रिलेशंस में टाइप ऑफ रिलेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के चलते बेटा। तो देखिए बेटा, इसमें होता क्या है, जैसे आपने देखा था, इफ सेट ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है सेट ए, देन आर ए टू ए आर ए टू ए, जब दोनों सेट सेम होंगे तो उस केस में देखो, कुछ बात की थी आपसे लास्ट लेक्चर में। तो आपको पता है यहां पर सेट्स दोनों सेम है। क्लियर है बेटा। वन एलिमेंट वन के साथ एसोसिएट हो सकता है, 1 2 के साथ एसोसिएट हो सकता है, 1 3 के साथ एसोसिएट हो सकता है कि नहीं बेटा। इसी तरह से आपको बताया था 2 1 के साथ, 2 2 के साथ भी हो सकता है, 2 3 के साथ भी हो सकता है, एंड 3 इज ऑल्सो रिलेटेड टू ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए। बोलो क्लियर है। इस तरह से जो हमारे पास रिलेशन कंप्लीट बन के आता है बेटा, इस रिलेशंस को यूनिवर्सल रिलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा इसको? यूनिवर्सल रिलेशन। each element of set A is also associated to the each element of set A, then the relation form is a universal relation। क्या होगा बेटा ये? यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो क्लियर है। तो यूनिवर्सल रिलेशन को आप A इंटू ए अगर लिखना चाहे तो 1 1 1 2 1 3 एंड सो ऑन, 2 1 2 2 3 1 3 2 और बेटा 3 3। बोलो क्लियर है। इस एग्जाम्पल्स के बारे में आपने लास्ट लेक्चर में भी देखा होगा। तो ये मेरे पास क्या आता बेटा, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। क्या बेटा ये? यूनिवर्सल रिलेशन। बोलो क्लियर है। सबसेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, सबसेट ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन, सबसेट ऑफ ए इंटू ए। may be identical, reflexive, symmetric, क्लियर है बेटा। ट्रांजिटिव, और देन इक्विवेलेंस रिलेशन।
कोई भी रिलेशन अगर होगा वो बेटा इसका कोई सबसेट होगा, यूनिवर्सल रिलेशन का कोई भी सबसेट होगा तो वो आइडेंटिकल भी हो सकता है, कोई रिफ्लेक्सिव होगा, कोई सिमेट्रिक होगा, कोई ट्रांजिटिव होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो सकता है। और मैंने बताया था बेटा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन इन तीनों को मिला करके बनता है, जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन पॉसिबल होते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे इक्विवेलेंस रिलेशंस। आइडेंटिकल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन ये टाइप ऑफ रिलेशंस थे आपके। क्या थे बेटा ये टाइप ऑफ रिलेशंस। तो इस तरह से थोड़ा सा आज मैं इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स लेकर के चलता हूं। देखो बेटा फटाफट से नोट कर लीजिए, अगर पुरानी बातें आपको कहीं भी डाउट है तो आप इसको देखिए, फिर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जैसे। तो हाँ तो बच्चों देखो हम एक एग्जांपल्स के थ्रू कुछ ट्राई करके देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 सेट ए के एलिमेंट्स है डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 1। बेटा क्लियर है, y और x में एक रिलेशन दिया है, ये आपको r दिया हुआ है x, y वेयर y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो यहां से मेरे पास जो रिलेशन है वो स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन बन गया। देखो बेटा ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है, तो आपको पता है सेट ए और सेट बी। सेट ए जो गिवन है आपको रिलेशन सेट ए के साथ है, तो आपके पास x और y बोथ आर क्या हो गए आपके पास ये वेयर x एंड y बोथ आर बिलोंग्स टू ए। बेटा क्लियर है कि नहीं। तो यहां से क्या हुआ हमारे पास देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 है आपके पास, y इज इक्वल टू क्या बेटा x प्लस 1। तो आप यहां पुट क्या करेंगे x की वैल्यू 1 तो y क्या हो गया आपके पास 2। अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते तो y कितना हो गया आपके पास 3, x की वैल्यू 3 पुट करते तो y कितना आ रहा है बेटा 4, और x की वैल्यू आप 4 पुट करते तो y कितना आ रहा है आपके पास 5, और x की वैल्यू अगर आप 5 पुट करते तो y कितना आ गया बेटा 6, x की वैल्यू अगर आप 6 पुट करते तो y कितना आ गया 7 विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये क्या हुआ आउटसाइड में निकल गया। देखो y की वैल्यू a से ज्यादा नहीं हो सकती, y की वैल्यू a से ज्यादा नहीं हो सकती। देखिए बेटा रिलेशन था आपके पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, और याद रखना है अगर आपको बोर्ड में और एकेडमिक में कहीं अच्छा करना है तो बेटा एक्सप्लेनेशन आपके अच्छे होने चाहिए, ये नहीं उसको डायरेक्ट लिख दो। आपको इस तरह से रिलेशन को लिखना पड़ेगा, उसमें एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, वैल्यू निकाल के दिखाइए। इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आई सबकी सब ये ए के अंदर बिलोंग कर रही है। जब ए सब बाहर निकल गया तो इसका मतलब ये आपका रिलेशन के अंदर नहीं होगा। देयरफॉर आर इज इक्वल टू ए इंटू ए, क्या निकल के आया बेटा हमारे पास 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6। बेटा क्लियर है। तो हमारे पास जो रिलेशन निकल के आया यहां पर, इस रिलेशन के अंदर x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और y की वैल्यू बेटा क्या आ रही है आपके पास x belongs to 1, 2, 3, 4, 5 which is the subset of A। और रेंज क्या निकल के आ रही बेटा इसमें y belongs to 2, 3, 4, 5, 6 this is also subset of A। लेकिन कोडोमेन y इक्वल टू वो तो A ही होगा बेटा। क्लियर है। यहां पर जो x की वैल्यू निकल के आई आपके पास, अगर आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू देखते हैं बेटा क्लियर है। इसी तरह से आप यहां देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्लियर है। तो बेटा यहां पर जो 1 है वो 2 के साथ एसोसिएट है, और जो 2 है बेटा वो 3 के साथ एसोसिएट है, 3 है 4 के साथ है, 4 किसके साथ है 5 के साथ, 5 किसके साथ है 6 के साथ। तो यहां पर x बच गया, ये भी a था ये भी a था, दोनों के दोनों सेट बेटा a है, और यहां से मेरे पास जो रिलेशन बन के आया है वो r है। तो इसका डोमेन क्या हुआ, डोमेन दिस वन है, और रेंज क्या है आपके पास दिस वन। ये x है, ये क्या है
y है। तो बेटा हमारे पास डोमेन और रेंज सब दिखाई दे रहा है इसमें वेन डायग्राम में। तो इस तरह से मेरे पास नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने आए इसके अंदर, 5 है सिर्फ नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ध्यान देना बेटा, लास्ट लेक्चरों को थोड़ा रीड करना, उनके साथ देखोगे तो इसमें नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने हैं, 1 2 3 4 5। ये नहीं कि वहां पर आप कोई फॉर्मूला लगा दे, तो इसमें आपको देखना है ये स्पेशल रिलेशन है। जब स्पेशल रिलेशन की बात होगी तो उसको आप फाइंड करके देखेंगे। तो नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट इसके अंदर है 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पेयर जिनको आप बात करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इसका डोमेन क्या हुआ बेटा, 1 2 3 4 5 तक आपकी रेंज क्या होगी, 2 से लेकर के 6 तक। क्लियर है? कोई डाउट है तो उसमें बताइए। अब बात करते हैं हम ये रिलेशन। क्लियर है ये बात? अगर इस रिलेशन की बात करें बेटा, इस रिलेशन के अंदर आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है। आप इसकी बात करें, 12th क्लास के पार्ट की बात करें हम, तो 12th वाले पार्ट में आपने देखा होगा आइडेंटिकल रिलेशन। ठीक है ना? तो पहले आप इसे नोट कीजिए बेटा, फिर आगे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए बच्चों, इसको ये जो रिलेशन मेरे पास आया है, आइडेंटिकल रिलेशन, आपको बताया था इफ a, a बिलोंग्स टू r, फॉर a बिलोंग्स टू a, तो बेटा r की वैल्यू 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 और 6, 6 होना चाहिए था। क्लियर है? इसके अंदर आइडेंटिकल रिलेशन मौजूद नहीं है। तो दिस वन इज नॉट आइडेंटिकल रिलेशन, दिस वन इज नॉट आइडेंटिकल रिलेशन। आइडेंटिकल रिलेशन होना चाहिए था दिस वन। बेटा क्लियर है? इसलिए दूसरा आपको चेक करके बताते हैं, रिफ्लेक्सिव if a, belongs to R, for all a belongs to a। देखिए बेटा, तो रिफ्लेक्सिव अगर आपको याद हो, और पूरा आइडेंटिकल होना चाहिए था। इसके अलावा अगर कुछ और होता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो इस रिलेशन के अंदर रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं है। बात क्लियर हो रही बेटा? आपके पास 1, 2, 2, 3 है, लेकिन उसमें आइडेंटिकल पोर्शन आपके पास नहीं है। तो इस वजह से जब तक आइडेंटिकल पोर्शन नहीं होगा आपके पास, तब तक उसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कह सकते। एक्स्ट्रा कुछ भी आ जाए, लेकिन आइडेंटिकल पहले कंप्लीट होना चाहिए। तीसरा पार्ट भी आपको हम चेक करके बताते हैं। यहां देखो, देखिए बेटा, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं कि पिछले लेक्चरों से आपको उसको थोड़ा ध्यान देना है। सिमेट्री, बेटा क्लियर है? तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ a, b बिलोंग्स टू r, देन b, c is also b, a is also belongs to r। a, b बिलोंग्स टू r है, देन b, a is also belongs to r। तो बेटा मेरे पास 1, 2 है, 2, 3 नहीं है। 1, 2 है हमारे पास, लेकिन 2, 3 2, 1 नहीं है। 2, 3 है हमारे पास, 3, 2 नहीं है। 3, 4 है बेटा यहाँ, 4, 3 नहीं है। 4, 5 है हमारे पास, 5, 4 नहीं है। तो बेटा 5, 6 है, 6, 5 नहीं है। तो हमारे पास जो रिलेशन था, तो सिमेट्रिकल रिलेशन भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? इसी तरह से आप ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर सकते हैं। If a, b belongs to R and b, c is also belongs to R, then तो बेटा तब हमारे पास क्या होना चाहिए था, a, c is also belongs to R होना चाहिए।
1,2 है, 2,3 है, 1,3 नहीं है हमारे पास। अगर इस तरह का कोई पेयर होता तो बेटा हमारे पास क्या बन जाता, ट्रांजिटिव रिलेशन होता। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो बेटा ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं हो सकता। देयरफॉर तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ना आइडेंटिकल है। तो ये रिलेशन जो मेरे पास निकल के आया है, इसको रिलेशन का डोमेन, रेंज को डोमेन वगैरह सब बता सकते हैं, रिलेशन कैसे फॉर्म हुआ ये सब बता सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर अगर देखा जाए तो ये रिलेशन टाइप ऑफ रिलेशन में आपको आइडेंटिकल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ नहीं प्रोवाइड कराता। तो आप बेटा पांचों रिलेशन की अगर बात करें तो मेरे पास पांचों टाइप के रिलेशन में से ये एक भी रिलेशन नहीं है। तो इसलिए कॉम्पिटिशन में भी, और बेटा 12th क्लास में भी आपको इन बातों का ध्यान रखना है। 11th क्लास में भी आपने ये देखा था, 12th क्लास में भी ये एग्जाम्पल है, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको एक और देता हूँ। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 डिफाइंड एज r equal to x, y is divisible by x where x y both are belongs to a। बेटा क्लियर है? तो यहाँ पर सेट ए के साथ एक रिलेशन बनाना है आपको जिसमें y is divisible by x दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखें, इस बात को अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा r a into a है आपके पास, क्लियर है, और x, y क्लियर, x, y किस टाइप का होना चाहिए, y is divisible by x। तो आप इसको दोबारा लिखे या ना लिखे, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान देना, क्लियर है। ये सॉल्यूशन जब आप करेंगे तो x, y is divisible by क्या लेना आपको, x। क्लियर है बेटा। अब यहां पर जब रिलेशन की बात आ रही तो r आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास डिटेल में जाना है तो बेटा y की वैल्यू आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता देता हूं, कभी कभी एकेडमिक में कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो बेटा यहां पर मैंने क्या किया, पुट किया y इज इक्वल टू 1, लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 1, देन इज डिविजिबल बाई x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज डिविजिबल बाई 1,2। देखो ये 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और बेटा y इज इक्वल टू अगर 3 है तो डिविजिबल बाई x इज इक्वल टू 1 एंड 3। y इज इक्वल टू आप 4 लेते हैं तो बेटा डिविजिबल बाई x इज इक्वल टू 1 2 एंड 4, क्लियर है। और बेटा y इज इक्वल टू अगर आप 5 यूज करते हैं, दिस इज डिविजिबल बाई 1 एंड 5। और बेटा y इज इक्वल टू अगर आप 6 यूज करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 2 और बेटा 6। देखो इन सब से डिविजिबल है, बात समझ में आ रही है। तो देयरफॉर रिलेशन r को आप लिखेंगे कैसे, 1,1 1,1 1,2 2,2, क्लियर है, 1,3 1,3 3,3 1,4 2,4 4,4 1,5 एंड सो ऑन। इस तरह से अगर आप इसे थोड़ा सा और बेहतर करना चाहे तो चलो मैं इसको भी यहां से देख लेता हूं। तो 1 किसके साथ है, 3 के साथ भी है, 4 के साथ भी है, 5 के साथ भी है बेटा, 1 6 के साथ भी होगा, क्लियर है। अब 2 को देखो, 2 2 के साथ है, 2 4 के साथ है, 2 6 के साथ है कि नहीं बता। 3 की बात करते हैं तो 3 किसके साथ आया, 3,3 3,6, क्लियर है। और बेटा आपके पास जहां पर देखे गड़बड़ है, इसे यहां 3 लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे, क्लियर है, 3,3 और 3,6। और बेटा इसके आगे अगर आप बात करें तो
4,4, 5,5 और 6,6 है। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यहां पर 1 ने सभी को डिवाइड किया, 2 सिर्फ 2, 4, 6 को डिवाइड कर सकता है, 3 आपका 3 को डिवाइड करेगा, 6 को डिवाइड करेगा, 4 बेटा 4 को डिवाइड करेगा, 5 5 को डिवाइड करेगा, 6 6 को डिवाइड करेगा। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो इसका डोमेन, डोमेन में x की वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1 2 3 4 5 6 सब आ गया। क्लियर है? रेंज कितना है निकल के? 1 2 3 4 5 6 सब आया। और बेटा कोडोमेन इज ऑल्सो ए के बराबर होता ही है। क्लियर है? तो अगर हम इस सेट को देखते हैं तो इस सेट के अंदर बेटा हमारे पास डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब क्लियर हो गया कि नहीं? तो बेटा थोड़ा सा आप टाइम यहां पर देना। तो मेरे पास डोमेन, कोडोमेन सब की बात करता हूं, क्या इसके अंदर आइडेंटिकल पोर्शन है? अब बात को थोड़ा सा आगे चलते हैं। 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, 4,4 है, 5,5 है कि नहीं बेटा? तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। कैसा रिलेशन होगा बेटा ये? दिस इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान से देखना, इसके अंदर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। आइडेंटिकल रिलेशन नहीं कह सकते, क्योंकि आइडेंटिकल रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं हो सकता, लेकिन इसके अंदर एक्स्ट्रा थे, तो इसलिए आप कह सकते हैं ये आइडेंटिकल रिलेशन नहीं है। ध्यान से सुनना बेटा, आइडेंटिकल रिलेशन में एक भी एलिमेंट गिवन एलिमेंट से डिफरेंट पेयर, ये आपके पास ऑर्डर्ड पेयर जो आता है इसमें कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या होता है? पूरा आइडेंटिकल के साथ साथ एक्स्ट्रा वाले कोई भी आ सकते हैं, तो इसके अंदर आइडेंटिकल के साथ एक्स्ट्रा वाले बहुत सारे आ गए, तो ये आइडेंटिकल रिलेशन के साथ साथ, आइडेंटिकल रिलेशन नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन अगर हम बात करें इसको लेकर के, ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं? 1,2 है आपके पास, 2,1 नहीं है। 1,2 आपके पास है, 2,1 हमारे पास नहीं है। 1,3 हमारे पास है, 3,1 नहीं है। तो एक दूसरे का अपोजिट पेयर नहीं है हमारे पास, तो इसलिए सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। देखिए बेटा, ट्रांजिटिव में हर एक का पेयर बनना चाहिए, तो इसलिए ट्रांजिटिव रिलेशन भी से नहीं कहेंगे। हमारे पास 1,2 है, 2,6 है, तो 1,6 भी होगा। इस तरह से बहुत सी जगह बनेगा, लेकिन बहुत सी जगह नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हमें ध्यान देना है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है कि नहीं? देखिए आप 2 1 के साथ या 2 के साथ किसी के भी साथ अगर आप पेयर बना के देखें 2,4 तो 4, समथिंग 4, तो 2,4 भी घूम के आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी देगा, ये आपको ट्रांजिटिव रिलेशन भी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? तो इसलिए बेटा यहां पर क्या करना है, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। बेटा मेरी बातें क्लियर है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, लेकिन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, इसमें कार्टेशियन पेयर कितने हैं वो भी आप बता सकते हैं, ऑर्डर पेयर कितने बने आपके, डोमेन, रेंज वगैरह इस तरह की बातें करना है। तो आप इस एग्जाम्पल को देखो, बढ़िया से नोट कर लीजिए बेटा। इसके साथ हम आपको कुछ और एग्जाम्पल देंगे। तो बच्चों देखो, इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं। तो आपने 11th में भी कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे, लेकिन उसमें हम 11th में आइडेंटिकल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात नहीं करते। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है। तो इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों नहीं है? सिमेट्रिक फेल हो गया। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है, इसलिए इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है इस तरह के एग्जाम्पल किस तरह से होते हैं। 11th में, 12th में सब में बहुत सारी सिमिलरिटी है, इसलिए आप इस रिलेशन को ध्यान से पढ़िए। फिर इन सब के बाद आपको कुछ और आगे रिलेशन में पढ़ने पड़ेंगे, तो आप इनको थोड़ा सा नोट कर लीजिए। तो बेटा इस लेक्चर के साथ आपको आगे कुछ और मिलेगा। तो इस रिलेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो 11th 12th में बिल्कुल सिमिलर टाइप का दिखेगा। कुछ चीजें ऐड होती चली जाती है, तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्लियर है बेटा? तो इसको आप नोट कर लीजिए। ओके।